नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए मराठा शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? रघुजी प्रथम, बी भास्कर प्रथम, सी विट्ठल पंत, डी दिनकर पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भास्कर पंत। भास्कर पंत ने 1741 में, कब 1741 में छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1723, बी 1741, सी 1794, डी 1801। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1741 में भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। प्रश्न क्रमांक 3 है, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहेब। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुजी प्रथम। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छा ये है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया, भोसले, फैसल, होलकर। यह तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोसले। ये कहाँ के थे? नागपुर के भोसले थे। नागपुर के भोसले थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। रतनपुर का राजा युद्ध करते समय मारा गया। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। केवल एक सही है, क्योंकि आक्रमण तो किया लेकिन यहाँ युद्ध नहीं हुआ है। युद्ध नहीं हुआ, नहीं और नहीं यहाँ रतनपुर का राजा युद्ध करते मार गया, क्योंकि वह कुछ शोक में संलिप्त था, इसलिए वह युद्ध ही नहीं किया था। अगला प्रश्न, कब मराठों ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? 1748, 1740, 1758, 1761। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1758। बिम्बाजी भोसले ने 1758 में छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किन्होंने? बिम्बाजी भोसले ने। बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ को मिलाया था। छत्तीसगढ़ के शासक, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बिम्बाजी हो जाएगा। यहाँ बिम्बाजी। छत्तीसगढ़ के शासक बिम्बाजी की मृत्यु कब हुई थी? 17 दिसंबर 1797 में, 17 दिसंबर 1787 में, 7 दिसंबर 1797, 7 दिसंबर 1787 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी 7 दिसंबर 1787 को बिम्बाजी के भोसले का मृत्यु हो गया। इनका शासन काल था 1758 से 1787 तक इनका शासन था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें ये है कि 1758 से 1787, 1787 से 1788, 1788 से 1811, 1816 से 1814। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। आइए इसका क्रम देख लेते हैं हम लोग। मराठा काल का शासन था, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी भोसले आए। कौन आए थे इस समय? बिम्बाजी भोसले सबसे पहले आए थे आपके। बिम्बाजी भोसले आए थे। इनका शासन काल था 1758 से 1787 तक इनका शासन काल। बिम्बाजी के बाद आपके आ गए चिमड़ा जी। चिमड़ा जी, इनका काल था 1788 से
1787 से 1788 तक था इनका। चिमड़ा जी के बाद आए आपके व्यंको जी। व्यंको जी इनका काल था 1788 से 1800 लगभग यह 1811 तक इनका शासन था। 1788 से। इनके बाद आए अप्पा साहेब। अप्पा साहब इनका था 1816 से 1818 तक कार्यकाल था इनका। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासन काल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। सती प्रथा का उन्मूलन, धमधा के गौड़ राजा का विद्रोह, नरबली पर रोक, ब्रिटिश यात्री पालिस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। तो ये बस नहीं हुआ था। बाकी जो इनका रघुजी तृतीय का कार्यकाल था उस समय सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था, धमधा के गौड़ राजा का विद्रोह भी हुआ था और नरबली पर रोक भी हुआ था। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की थी। जमींदारी व्यवस्था, बी सामंती व्यवस्था, सी सूबा शासन, डी स्थानीय शासन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूबा शासन। सूबा शासन मराठा शासक वेंकोजी भोसले के समय व्यवस्था स्थापित किया गया था। यह सूबा शासन इस प्रकार था कि इसके संचालन, राज्य के संचालन के लिए मराठा अपने प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार नियुक्त करते थे। सूबेदार नियुक्त करते थे जो है राज्य की देख रेख करते थे। यह था प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार ही मुखिया होता था। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूबा शासन, सी। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे। मुधोजी, बिम्बाजी, चिमड़ा जी, वेंको जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 3, 4 होगा। तो 2, 3, 4 किस में है, बी में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका कार्यकाल बिम्बा जी का आप जानती है 1758 से 1787 तक था। चिमड़ा जी का था 1787 से 88 था इनका। और व्यंको जी का था 1788 से 1811 तक था। तो आंसर बी सही है। अगला प्रश्न। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। बिम्बा जी, परसो जी, चिमड़ा जी, व्यंको जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिम्बा जी, चिमड़ा जी, व्यंको जी। इनके समय आनंदीबाई थी। आनंदीबाई जो थी बिम्बा जी की एक पत्नी थी। बिम्बा जी की मृत्यु के बाद शासन के रूप में वही देख रेख करती थी। तो समकालीन इन सभी के समकालीन वो हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। गृहपति, सूबेदार, पेशवा, किल्लेदार। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सूबेदार कहते थे। यह सूबा शासन व्यंको जी के समय प्रारंभ हुआ था। व्यंको जी का कार्यकाल आपका था 1788 से 1811। छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी। व्यंको जी भोसले के समय लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुनियोजित है। बिम्बा जी भोसले छत्तीसगढ़ में अधिकार, बी व्यंको जी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, सी चिमड़ा जी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, डी परसो जी भोसले छत्तीसगढ़ अंग्रेजों का सपना। इसका छत्तीसगढ़ में अधिकार के समय आपका रघुजी तृतीय थे। रघुजी तृतीय, क्योंकि भास्कर पंथ आक्रमण किए थे उस टाइम 1741 में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सूबा शासन वेंको जी के समय हुआ था। अगला प्रश्न। मराठा शासन के अंतर्गत निम्नलिखित मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्न में से कौन थे। प्रथम सूबेदार महिपत राव, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिपत राव प्रथम सूबेदार थे।
छत्तीसगढ़ में निम्न सूबेदार हुए थे, देखते हैं। सबसे पहले आपके थे महिपत राव। महिपत राव के बाद आपके आए विट्ठल राव। विट्ठल राव के बाद आपके आए भवानी कालू। भवानी कालू के बाद आपके आए थे केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद सखा राम हरिराम टाटिया। सखा राम उसके बाद यादव राव दिवाकर। अंतिम यादव राव दिवाकर। दोस्तों इसमें इन सभी का क्रम पूछा जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और अंतिम सूबेदार और प्रथम सूबेदार तो पूछा ही जाता है, तो अंतिम सूबेदार आपके हो जाएंगे यादव राव दिनकर हो जाएंगे और प्रथम सूबेदार होंगे महिपत राव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार था। भास्कर पंत, केशव गोविंद, विट्ठलराव दिनकर, बीकाजी गोपाल। अभी पिछले में देखे भास्कर पंत तो सूबेदार ही नहीं थे, तो एक जिसमें होगा वह आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर ये होगा 2, 3, 4। केशव गोविंद थे, विट्ठलराव दिनकर थे, बीकाजी गोपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूबेदार श्री विट्ठलराव दिनकर का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल लगभग 1786 से 90, 1790 से 95, 1790 से 96, 1796 से 98। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा 1790 से 96 इनका कार्यकाल था विट्ठलराव दिनकर जी का। अगला प्रश्न। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? रायपुर, रतनपुर, जांजगीर, राजिम। इसका सही उत्तर बी, रतनपुर इनका मुख्यालय था। रतनपुर। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। यह मराठा शासन का पहला वीडियो था। अगला वीडियो और लाएंगे, यह सीरीज चलेगा एक प्रकार से, सभी को हम लोग टॉपिक वाइज कवर कराएंगे। तो आप ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।